हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब आपका जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, ये जनरली आपको दो फॉर्म में दिखता है। पहला फॉर्म इसका हो सकता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। यहाँ पे फंक्शन एक्स कमा वाई कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि इस तरीके से दिख जाए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, या तो कुछ इस तरीके से दिख जाए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। कुछ तो भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। तो पहला फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऑफ एक्स कमा वाई। और जो दूसरा फॉर्म है वो हो सकता है एम, जो एक फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का इंटू डी एक्स, प्लस एन, जो एक फंक्शन है एक्स और वाई का इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। जनरली आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन इन दो में से कोई एक फॉर्म में दिखती है। अब कोई भी फॉर्म हो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर जो आपको पहली मेथड पढ़ना है जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जो पहली मेथड हमको पढ़ना है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आप पहले लिख लीजिए, इसके ऊपर जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे आपको मेथड अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको पूछता है कि इफ इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल functions of x and dx to one side and all the functions of y and dy to the other, the variables are said to be separable। क्या कह रहा है, अगर पॉसिबल है तो पूरे x के फंक्शन को एक साथ लेके आ जाओ, यानी ऐसा कर लो कि फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स बन जाए और एक साइड में फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई बन जाए। अगर आप ये चीज कर पाए तो आप बोल सकते हैं कि आप फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। एक बार ये हो गया तो आपको बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है क्वेश्चन को। जैसे इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कर देना वहां पे ऐड, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसमें वर्किंग रूल लिख लीजिए इसका। स्टेप वन, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में, देन आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, स्टेप टू में आप x को एक साथ लेके आ जाओगे, y को एक साथ। तो यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन एफ टू वाई इंटू डी वाई इक्व टू एफ वन एक्स इंटू डी एक्स। समझा क्या किए, यहाँ पे डी एक्स था डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे एफ टू ऑफ वाई यानी फंक्शन ऑफ वाई था मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो डी वाई के डिवीजन में एफ टू ऑफ वाई और dx गया f1x के मल्टीप्लीकेशन में। पूरा x एक साइड आ गया, पूरा y एक साइड आ गया। तो थर्ड स्टेप क्या रहेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। स्टेप थ्री क्या रहेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एफ टू ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट
सी, वेयर सी क्या है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये तो हो गया कि मेथड कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आपको बोलेगा सॉल्व, अच्छा याद रखना है टाइप 1 होता है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, टाइप 1, ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, आप जब आगे आगे देखते जाएंगे ना तो आपको समझ में आएंगे। सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू e to the power x minus y प्लस एक्स स्क्वायर e to the power minus y। दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन? तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx, ये हमको दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे e का पावर x y ऐसा दिख रहा है आपको, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को हम बोलते हैं a टू द पावर m प्लस n बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर m यानी e टू द पावर x इंटू e टू द पावर n यानी e टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस वाई। समझा क्या क्या मैंने, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या आना चाहिए, a टू द पावर m प्लस n यानी x माइनस वाई e के पावर में। आ रहा सेम चीज, समझ रहा है कैसे लॉजिक लगाना है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किए, देखिए आपको यहाँ पे भी e का पावर माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी e का पावर माइनस वाई दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको कॉमन निकाल लूंगा। तो मेरे को मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई, दोनों में से कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, e का पावर x, कौन सा साइन है प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या बताया था मास्टर ने, dy को एक साथ लेके आ जाओ, dx की तरफ पूरी x की टर्म्स लेके आ जाओ, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये पूरी x की टर्म है तो उसको एज इट इज लिख दो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे e टू द पावर माइनस वाई कहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, आएगा dy अपॉन e टू द पावर माइनस वाई आएगा। नीचे तो e का पावर माइनस वाई, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e का पावर प्लस वाई। मैं लिख सकता है e टू द पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख सकता है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझे यहाँ तक? बस फिर क्या करना है, देखो y वाली टर्म के साथ dy आ गया, x वाली टर्म के साथ dx आ गया। तब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, क्या है e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और क्योंकि आपने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो क्या ऐड कर दो, कांस्टेंट c आएगा। e टू द पावर y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, e टू द पावर y, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो x का स्क्वायर का क्या आएगा, x टू द पावर 2 प्लस वन यानी एक्स क्यूब बाय 3, और कांस्टेंट था प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इजी है क्वेश्चन, समझा पक्के में? अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सर पीटेंगे क्या, नहीं। हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर y। चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर y। फिर से a टू द पावर m प्लस n का फॉर्म दिख रहा है, कुछ पढ़े हमने,
ए टू द पावर m प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर y। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में e का पावर y, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में e का पावर y, तो मैं दोनों में से e के पावर y को ले सकता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बचा, e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब पूरी x की टर्म एक साथ कर लो, y की टर्म एक साथ कर लो। यहाँ पे e का पावर y, इधर जाएगा तो e का पावर माइनस y, तो उसको ऊपर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समझा ना, e का पावर y, और फिर ऊपर करेंगे तो e का पावर माइनस y, तो आएगा e का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। यहाँ पे डी एक्स डिविजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझे ना, यहाँ पे मैंने एक स्टेप को कम लिखा। यहाँ पे e का पावर y था मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाएगा तो डिवीजन में, आएगा वन अपॉन e का पावर y इंटू डी वाई, और डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आएगा e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर e का पावर y था, ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस y हो जाएगा। पेपर में आप डायरेक्ट एक स्टेप पे भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। चलिए अब पूरा का पूरा जैसा हमको मास्टर ने बताया था वैसा आ गया। पूरा y एक साथ है, पूरा x एक साथ है। जब भी y और x एक साथ आपको मिल जाए तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। विथ रिस्पेक्ट टू मेंशन करूंगे क्या, नहीं, क्योंकि dy जहां पे वहां पे इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, dx जहां पे वहां पे इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस वाई। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस e टू द पावर माइनस वाई आएगा। फिर उसके बाद e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, e टू द पावर x। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 आएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट c आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस हमने एक ही स्टेप पे इंटीग्रेट कर दिया ना, पहला इंटीग्रेशन का सिंबल डालते तो ज्यादा अच्छा दिखता है। चलो पहले इंटीग्रेशन का सिंबल डाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। फिर क्या होगा, e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस वाई, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, which is the required solution। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। चलिए अब हो सकता है कि हमको क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द curves passing through 0, 1 and satisfying sin of dy by dx equals to c। चलिए क्या बोल रहा है, आपको कर्व निकालना है, कर्व की इक्वेशन जो पास होते हैं कौन से पॉइंट से, 0, 1 से, और इस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई करता है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन हमको दी हुई है, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी। अब अगर साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ से साइन को हटाएंगे, यहाँ पे साइन है, इधर साइड लेके जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन इनवर्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ सी। ये चीज मालूम है ना सबको, इधर अगर साइन है तो उस साइड जाएगा तो साइन का इनवर्स, टैन है तो टैन का इनवर्स, तो अगर इधर साइन का इनवर्स होता तो इधर जाता तो क्या होता, साइन हो जाता। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए क्या बताया था मास्टर ने, पूरे x की टर्म एक साथ कर लो, y की टर्म एक साथ कर लो। यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, c क्या है, एक कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स c भी क्या होंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू होंगी, तो कहीं पे भी उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं।
तो डी वाई जैसा था वैसा, यहाँ पे डी एक्स डिविजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन पे आएगा, साइन इनवर्स सी इंटू डी एक्स। एक बार ऐसा इक्वेशन आपकी बन गई, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारे लिए, हम करते हैं क्वेश्चन को इंटीग्रेट। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा किसके साथ, डी वाई के साथ। यहाँ पे साइन इनवर्स सी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन लगेगा डी एक्स पे, लगेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे सी एक कांस्टेंट तो पहले से दिया हुआ है, तो आप फिर से सी लिखेंगे क्या, नहीं, हम उसको लिख देंगे सी वन। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, पक्के में समझ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, वेयर C1 इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लिखा हमने, वेयर C1 इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मेंशन कर दोगे तो और बेटर रहेगा। चलिए बताइए, dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स सी, तो पहले से ही बाहर था। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस C1। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हुआ ये। अब जो आपका कर्व है कहां से पास हो रहा है, 0,1 से, तो आप लिखेंगे सिंस दिस कर्व passes through पॉइंट 0,1। अगर कोई भी कर्व एक पॉइंट से पास होता है तो उस पॉइंट ने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो बताइए क्या मिलेगा, देयरफॉर y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस C1, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आंसर 0, और एक टर्म पे अगर आप 0 ऐड करो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दी हुई रहेंगी, वो किसके लिए रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए रहेगा। तो आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, क्या है इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स c इंटू एक्स प्लस C1, क्या है C1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1 चाहिए। अब हमको जो क्वेश्चन था वो कौन से फॉर्म में था, साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स कर दिया। तो अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे +1 इधर जाएगा तो -1, तो मिलेगा y-1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स c इंटू एक्स, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा y-1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ c। फिर से यहाँ पे साइन का इनवर्स है, इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे साइन ऑफ y-1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू c, बन गई इक्वेशन। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चंस, इनमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको बस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वाले टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। करके एक चीज समझिएगा, कैलकुलस के बाद सबसे बेस्ट लेसन अगर अच्छे से समझना है आपको, तो वो होता है स्टार्ट करना ओडीई और पीडी, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका कैलकुलस के ऊपर। करके मैंने वाला लेसन स्टार्ट किया था। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व dy बाय dx इंटू tan y इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। चलिए अब जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए, आपको मालूम पक्के में क्या लगेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूले। तो क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है dy अपॉन dx इंटू tan y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई।
देखो ये वाला साइड जो है कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी दिख रहा है। कौन से फॉर्म में? साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में। पढ़े 11th 12th में वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। क्या रहता साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो यहाँ पे हमारा सी के जगह क्या है? x प्लस वाई। डी के जगह क्या है? x माइनस वाई। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? dy बाय डी एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू, चलिए बताइए क्या आएगा? 2 साइन, पहले c क्या है? c x प्लस वाई प्लस डी क्या है? डी x माइनस वाई बाय 2 आया इंटू कॉस क्या आएगा? c क्या है? x प्लस वाई माइनस डी क्या है? डी x माइनस वाई आएगा बाय 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको? dy अपॉन डी एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन। यहाँ पे ब्रैकेट को करो ओपन तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई, यहाँ पे तो प्लस साइन तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, x माइनस वाई बाय 2। यहाँ पे क्या होगा? कॉस, ब्रैकेट होगा ओपन तो पहले वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं, दूसरे ब्रैकेट में जैसे ये माइनस साइन को करोगे ओपन साइन हो जाएगा चेंज, तो अभी तक जो प्लस एक्स था हो जाएगा माइनस एक्स, जो अभी तक माइनस वाई था हो जाएगा प्लस वाई बाय 2। ये करने से कोई फायदा? प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, तो 2x अपॉन 2 2 कैंसल तो बचेगा x। सेम चीज यहाँ पे cos y प्लस y प्लस y कितना हो गया? 2y डिवाइड बाय 2 क्या बचेगा? y, तो आएगा cos y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बताया था मास्टर ने? पूरी y वाली टर्म्स एक साइड, cos वाली टर्म्स एक साइड, तो सॉरी x वाली टर्म्स एक साइड, तो क्या मिलेगा? पहले देखो कौन कौन सी टर्म में y दिख रहा है आपको? यहाँ पे tan y दिख रहा है, लिख दिया मैंने tan y। यहाँ पे cos y दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में cos y, और ये आ गया dy इक्वल टू, यहाँ पे x की एक ही टर्म में तो आएगा 2 sin x इंटू डी एक्स आएगा 1 बाय कॉस, का की वैल्यू होती है सेक की, तो आएगा सेक y इंटू टेन y इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, पूरी y वाली टर्म dy के साथ, पूरी x वाली टर्म dx के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? इंटीग्रेट कर दो, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा? पहले इंटीग्रेशन लगेगा किस पे? सेक y इंटू टेन y इंटू डी वाई इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे लगेगा साइन x इंटू डी एक्स, प्लस आ जाएंगे एक कॉन्स्टेंट c, जहां पे c क्या है? वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? अब बताइए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेक वाई इंटू टेन वाई, इनका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं? सेक वाई। क्यों समझा ना? आपको मालूम है ना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो सेक वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक वाई इंटू टेन वाई, तो सेक वाई इंटू टेन वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक वाई आएगा इक्वल टू 2 टाइम साइन एक्स। अब बताओ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बस यहां पे लिख के छोड़ दो, या तो यहां पे माइनस साइन दिख रहा है, इधर कर दो तो प्लस हो जाएगा, विच इज द required
सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्के में समझ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी? चलिए सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू sin x प्लस x cos x अपॉन y इंटू 2 log y प्लस 1। चलिए ऐसी एक इक्वेशन आपको दी हुई है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई टू लॉग वाई प्लस 1 दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए पूरी y वाली टर्म है, इनको लेके जाइए डी वाई के पास। ये पूरी x वाली टर्म है तो इनके पास लेके जाइए डी एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट करो ओपन तो मिलेगा 2y log y प्लस y इंटू डी वाई। समझा? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को कर दिया ओपन। यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझा? ये ब्रैकेट हुआ ओपन, y गया 2 log y से मल्टीप्लाई होता है 2y log y प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ y आएगा y। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस अब देखो पूरी x वाली टर्म एक साथ है, y वाली टर्म्स एक साथ है, तो आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो यार क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है, उसने खुद ही ने सेपरेट करके दे दिया। अब देखो असली मजा यहां से चालू होगा आपका। इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल डालो तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2y log y प्लस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या आ गया, बाहर आया। अब यहाँ पे y भी है और log y भी है दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो आप क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाते हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा गंदा लग रहा है तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख देते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे तो क्या आता, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स आता है। और आप u और v कौन से रूल से सिलेक्ट करते हैं, लायट रूल से। यानी सबसे पहले आप u या v कैसे सिलेक्ट करोगे, u पहली टर्म रहेंगी, v सेकेंड टर्म रहेंगी। कैसे सिलेक्ट करेंगे, लॉग को सबसे पहले u लेंगे, फिर इनवर्स, फिर अल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, तो लॉग वाली टर्म सबसे पहले आती, तो ये हो गया मेरे लिए u। अल्जेब्रिक टर्म थर्ड आती है तो मैं इसको ले लूंगा v। तो चलिए बताइए इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है, u तो आ गया log y आया। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या है v की वैल्यू y, पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई। याद रखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। फिर कौन सा साइन आता, माइनस। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी d अपॉन डी वाई ऑफ, क्या है आपका u यहां पे, log y, तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ log y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या है v की वैल्यू y, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई इंटू डी वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर उसके बाद यहाँ पे y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाय 2 आएगा। अच्छा हमने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ऐड किया, यहाँ पे लिखो प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को जगह कम पड़ सकती है यहाँ पे।
चलिए पहले लिख लेते हैं जितना आता है, इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या आएगा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा। अब फिर से यहाँ पे दो वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसमें से एक u आएगा एक v आएगा, कौन से रूल से, लायट रूल से। x क्या है, एक x पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, और कॉस कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो जाएगा u अलजेब्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को लेना पड़ेगा v। क्या रहा था फॉर्मूला, u, तो आ गया u जो है x, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या है वैल्यू, cos x इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वहां पे जगह थोड़ा सा कम था करके ऐसा कीचड़ माचड़ कर दें, प्लस सी क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलिए अब इसको नए पेज पे लेके जाते हैं और थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। समझा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना तो आता है सब लोगों को, अरे सब लोग 12वीं पास होके आए हैं यहाँ पे, कोई लटक लुटुक के तो नहीं आया। चलिए बताइए क्या करेंगे, याद रखना ये 2 जो है ये हमारी पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके लिए, ये 2 जो था ये y log y के लिए था, तो ये 2 सिर्फ इतनी वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, याद रखना, ये y स्क्वायर बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स log y जैसा था वैसा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इंटू dy, यहां तक आ गया, प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस कॉस x जैसा था वैसा प्लस x जैसा था वैसा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आता है यहाँ पे dx अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो dx अपॉन dx क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, लिखने की जरूरत है नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा हमने क्या होता, साइन x इंटू dx आएगा, ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यू प्लस सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx। अच्छा यहाँ पे तो बरोबर इंटीग्रेशन का सिंबल आया, फिर हमने यहाँ पे लिखा तो क्यों नहीं आया, चलो शायद वो कॉपी पेस्ट होने में कुछ दिक्कत हुई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट को करो ओपन, ये 2 जाएगा अंदर, तो 2 और 2 डिवीजन का कैंसिल, तो इसने कोई पाप किया क्या, नहीं, यहाँ पे भी डिवीजन का 2 और मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, y और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, y स्क्वायर log y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू थी, y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 कैंसल, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसल, तो क्या बची वैल्यू, वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स sin x plus c, which is the required solution. So this is your final answer. समझा, इजी है टॉपिक, बस आप लोगों को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन
साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। फिर से क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, क्यों? वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हियर क्या दिया हुआ है हमको, dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y कॉस y दिया हुआ है। यहाँ पे साइन y कॉस y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो मिलेगा साइन y प्लस y कॉस y इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो x होगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा 2x log x प्लस 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा प्लस x, और यहाँ पे dx डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में पूरी y वाली टर्म्स dy के साथ, पूरी x वाली टर्म dx के साथ। तो आप क्या करते इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल डालिए, क्या आएगा साइन y प्लस y कॉस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x log x प्लस x इंटू डी एक्स प्लस c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखना जैसे आपने इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों साइड डाल देना c ऐड कर देना, नहीं तो अगर भूल गए तो मार्क उड़ गया आपका। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा माइनस कॉस वाई प्लस यहां पे दो वैल्यूज है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या यूज करेंगे आप, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रहता, इंटीग्रेशन ऑफ u मैं विथ रिस्पेक्ट टू dx लिख दूं, क्या रहता u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इंटू dx होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और u और v में से कौन पहले आएगा, किससे सिलेक्ट होता है, लायट रूल से। तो चलिए यहाँ पे क्या है, y दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। cos y दिख रहा है, ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले आता है, तो एल्जेब्रिक वाला हो गया u और cos हो गया v। तो क्या है फॉर्मूला, u यानी y इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos y इंटू dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y लगाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या है v की वैल्यू cos y इंटू डी वाई, और यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इंटू डी एक्स किए, y के रिस्पेक्ट में करूंगे तो इंटू डी वाई करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल टू यहाँ पे और क्या दिख रहा है, टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x log x पे इंटीग्रेशन लगाना है, कौन सा रूल, लायट रूल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले आता है, तो लॉगरिथमिक वाली को लो u और आपके अलजेब्रिक को लो v, तो क्या आएगा u यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी d अपॉन dx ऑफ log x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है v की वैल्यू x, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx आया। ये 2 इनकी वैल्यू के साथ था मल्टीप्लीकेशन, तो 2 आ गया ये x log x की वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू कौन सी, प्लस x, तो प्लस x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 और फिर क्या था प्लस कांस्टेंट c है। अगर आपको ऐसे में दिक्कत होती है ना तो क्या करा करो, एक और सेपरेट कर लिया करो, मतलब अगर आपको दिक्कत होती है तो इनको ऐसा सेपरेट करके भी आप लिख सकते, जैसे पहले इनको आपस में सेपरेट कर लेता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन y इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos y इंटू डी वाई इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x log x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस
तो ऐसे में आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस कम होता है कि ये 2 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था। तो हमको दिखता है 2 ये इंटीग्रेशन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन था, ये x के साथ नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए इसको कॉपी करके उठा लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। आएगा ऐसा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। माइनस कॉस वाई प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ गया साइन वाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वन, लिखने की जरूरत है नहीं। कॉस का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा हमने क्या होता, साइन वाई इंटू डी वाई, आया इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या आएगा लॉग एक्स जैसा था वैसा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, फिर कौन सा साइन है माइनस, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन वहां पे कौन सा साइन है इंटीग्रेशन, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आएगा। तो क्या मिला यहां से माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई। अब बताइए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहां पे ऑलरेडी माइनस साइन था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू, समझ रहा है ना पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले बार बार लिख नहीं रहा हूं, बट आप लिखोगे एग्जाम में तो बेटर रहेगा। ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा आपको जैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी है, बार बार फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक जगह पे मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, बट जितने ज्यादा जगह पे हो सके आप फॉर्मूले मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसल, तो ये 2 जाके फिर दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसल, x और उसका स्क्वायर भी कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, समझा। यहाँ पे भी डिवीजन में 2 था, यहाँ पे भी डिवीजन में 2 था, मैंने कॉमन निकाला और 2 और 2 को कर दिया कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बचा एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, अब उसके बाद पीछे वैल्यू क्या है प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये करने से कोई फायदा, हाँ जी, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसल, तो क्या बची वैल्यू y sin y equals to x square log x plus c, which is the required solution। तो अगर आप यहाँ पे सिस्टमैटिकली हर एक चीज को पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे, बस आपको क्या करना है खुद से प्रैक्टिस करनी है, और फॉर्मूले इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बाय हार्ट होने चाहिए, याद रहेगा पक्के में, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व लॉग ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू ax प्लस by। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, जो चीज दी हुई है उसको लिखे, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को, log of dy by dx equals to ax प्लस b बाय। अब मास्टर ने कुछ ऐसी चीज पढ़ाया था क्या आपको कि अगर कभी भी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दियो log टू द बेस a ऑफ b इक्वल्स टू c, तो आप b को लिख सकते हैं a का पावर c, पढ़ाया था, क्योंकि log का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या याद रखना लॉग का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन यहां पे तो लॉग के बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जब भी मैथ्स में लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया हो तो लॉग के बेस में क्या होता है ई होता है,
याद रखना, जब भी लॉग के बेस में कुछ दिया नहीं है मतलब लॉग के बेस में क्या प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ से हट गया तो आएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ a टू द पावर x प्लस b टू द पावर y। समझा? देखो log टू द बेस a ऑफ b की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे a बेस में, इधर जाएगा तो a टू द पावर c बनाएगा, तो यहाँ पे e है बेस में, इधर जाएगा तो e टू द पावर ax प्लस by बनाएगा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि जब तक dy बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन के अंदर होंगे तो हम dy और dx को सेपरेट कर सकते क्या, नहीं। तो dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन के अंदर हो उसका उल्टा ले लेना। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का उल्टा होता है इनवर्स फंक्शन, लॉग का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर यही क्वेश्चन e टू द पावर dy बाई डी एक्स में होता तो मैं इसको शिफ्ट करता इस साइड, एक्सपोनेंशियल का उल्टा क्या होता, लॉगरिथमिक फंक्शन होता वहां पे। अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है हमको, a टू द पावर m प्लस n के फॉर्म में। a टू द पावर m प्लस n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टू द पावर m, तो आएगा e टू द पावर m, m की वैल्यू क्या है ax इंटू a टू द पावर m, तो e टू द पावर b आएगा। फिर क्या करना है, y वाली टर्म्स को एक साथ, x वाली टर्म्स को एक साथ। देखो यहाँ पे e टू द पावर ax है, dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मिलेगा e टू द पावर ax इंटू dx। अब इसको एक स्टेप पे करूंगा, यहाँ पे e टू द पावर प्लस बी वाई, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा e का पावर बी वाई डिवीजन में। तो जैसे ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस बी वाई इंटू डी। समझा? पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, समझा ना? और अगर नहीं समझ रहा है तो यार लिख लो एक स्टेप कि यहाँ पे e टू द पावर बी वाई मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में e टू द पावर बी वाई किसके साथ, डी वाई के साथ, और यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस बी वाई, ऊपर जाएगा तो माइनस बी वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या रहते, दोनों को कर दो इंटीग्रेट, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेंगे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप लोगों ने ऐसा पढ़े हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर ax अपॉन a प्लस c होती है। पढ़े सबने, पक्के में पढ़े, e टू द पावर ax। जैसे रहता ना, अपन जब भी डेरिवेटिव लगाते तो a मल्टीप्लीकेशन में आता, तो जब भी इंटीग्रेशन लगाते तो a डिवीजन में आता है। चलिए बताइए क्या मिलेगा, तो e टू द पावर माइनस बी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर माइनस बी वाई, अब y के साथ कौन है, माइनस बी, तो डिवाइड बाय हो जाएगा माइनस बी। e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर ax, x के साथ कौन है a, तो हो जाएगा डिवाइड बाय a प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व y माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स है। इस तरीके से कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा सॉल्यूशन में। हियर क्या दिया हुआ आपको, y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स आएगा।
ब्रैकेट को करो ओपन, ए के लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको एक चीज मालूम है, अगर मेरे को x और y के साथ dy dx को लेके आना है तो मेरे को एक साइड में मेरा dy बाई डी एक्स प्रेजेंट चाहिए। तो यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर जाएगा तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स आएगा y, यहाँ पे प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इधर आएगा तो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, मैं कॉमन निकाल सकता। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लिया कॉमन, तो पहले वाली टर्म में क्या बचा a, कौन सा साइन है प्लस, दूसरी टर्म में क्या बचा x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब x वाली टर्म को एक साथ कर लो, y वाली टर्म को एक साथ कर लो, तो यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, a प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो मैं चाहे a प्लस एक्स लिखूं चाहे x प्लस ए लिखूं, कोई भी फर्क पड़ता क्या इससे? नहीं पड़ता। यहाँ पे dy जैसा था वैसा, यहाँ पे y माइनस ए वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। अब हमको मालूम कि अगर डिवीजन में y माइनस ए वाई स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को निकाल लेंगे कॉमन, तो आएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले वाली टर्म से y बाहर निकला तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से y बाहर निकला तो आएगा a आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ए वाई दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए कर दूं तो मेरे को ए वाई नीचे भी मिल जाएगा, और दोनों के बीच में कितने का फर्क होगा 1 का। तो आप लोगों ने जब भी ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखा होगा जिनके बीच में 1 का फर्क हो, तो हम लोग क्या करते थे, उनको आसानी से सेपरेट कर सकते थे। तो और यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको 1 का फर्क दोनों में दिख रहा है, बस आपको क्या करना है, नीचे ए वाई बनाना, चाहे ए वाई क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए करेंगे, तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई के आएगा ए डी वाई अपॉन ए वाई इंटू 1 माइनस ए वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे किया समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? अब इसको कर लो सॉल्व। क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे आपके 12th में। इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन ए वाई इंटू 1 माइनस ए वाई आएगा। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ऐड करते c, जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखिए, मैंने बताया था ए वाई और 1 माइनस ए वाई के बीच में कितने का फर्क है, 1 का, और यहाँ पे न्यूमरेटर में डी वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या प्रेजेंट होगा 1, तो मैं 1 को ही क्या लिख सकता हूँ, दोनों का एडिशन, यानी ए वाई प्लस 1 माइनस ए वाई, है ना। ये वाली मेथड कब लगती है, जब आपके नीचे जो दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो उनके बीच का फर्क कितने का हो, 1 का। तो जो न्यूमरेटर में 1 होता है मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ dy था, यानी उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, 1 है ना। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना, dy को ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। फिर ये जो न्यूमरेटर का 1 रहता है, मैं उनको या तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस या तो दोनों वैल्यू का सम लिखता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ए वाई में 1 माइनस ए वाई को ऐड किया तो क्या होगा, ये वाला ए वाई और यहाँ पे माइनस ए वाई हो जाएगा कैंसिल, तो आया 1 इक्वल टू 1 आया। अरे पक्के में आती है मेथड सबको सॉल्व करना। तो क्या मिलेगा आपको,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, ए वाई प्लस वन माइनस ए वाई अपॉन ए वाई इंटू वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई प्लस सी। लिख सकता है ऐसा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स होता है ना। तो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आपने, यहाँ पे आपने लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों वैल्यू को कर सकते हैं सेपरेट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, पहली वैल्यू क्या है ए वाई, तो ए वाई अपॉन ए वाई इंटू वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई, फिर कौन सा साइन है दोनों के बीच में, प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस ए वाई अपॉन ए वाई इंटू वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई प्लस सी आएगा। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक और बार समझा देता हूँ क्या किया यहाँ पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कचरा हो रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे x प्लस ए का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dx आएगा, a कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो, तो बरोबर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा। जब भी नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू, तो आएगा लॉग ऑफ x प्लस ए। रीजन लिखा है वहां पे, क्या होता है रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी होता है। बट यहाँ पे सी ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमने कांस्टेंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है, इक्वल्स टू ए। अब बताओ डिनोमिनेटर में दो वैल्यू कौन सी थी, एक थी ए वाई और दूसरी थी वन माइनस ए वाई, दोनों के बीच में मैंने क्या लिखा हूं, प्लस, तो दोनों को कर दो सेपरेट, तो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहली टर्म क्या है ए वाई, डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है ए वाई इंटू वन माइनस ए वाई, फिर कौन सा साइन है, प्लस, दूसरी टर्म क्या है वन माइनस ए वाई अपॉन ए वाई इंटू वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई प्लस सी। लिख सकता है ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा? ये चीज मालूम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मैं a प्लस बी बाय एक्स को क्या लिख सकता हूँ, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स, तो ऐसा मैंने इसको सेपरेट कर दिया। किए, ये करने का फायदा, यहाँ पे ए वाई कैंसल, वन माइनस ए वाई कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई बचा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन ए वाई इंटू डी वाई प्लस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट है अंदर लेके जा सकता, तो मैं इसको लिख सकता इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन वन माइनस ए वाई इंटू डी वाई प्लस, यहाँ पे ए जाएगा अंदर तो आएगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे ए जो डिवीजन में था उसको निकाल लो बाहर प्लस सी। अब ऐसा क्यों किया, आप देखिए, मैंने क्या बोला था, नीचे वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो मैं क्या लिख सकता, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का आंसर लिख सकता। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वन माइनस ए वाई, अगर मैं वन माइनस ए वाई का निकालता हूं डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा बताइए, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई, तो क्या मिलना चाहिए, माइनस ए डी वाई।
यहाँ पे सब चीज है, बस क्या नहीं है, माइनस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस साइन से कर दूंगा मल्टीप्लाई। कर दिया। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, ये करने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे ए हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, नीचे वाली टर्म है y, उसका डेरिवेटिव dy ऊपर प्रेजेंट है ना। क्या पढ़े थे हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्या होता, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो y ने कोई पाप किया क्या, नहीं, एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ वाई। ये कब लगता, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस ए वाई का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस ए डी वाई, ऊपर प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस ए वाई आएगा, प्लस यहां पे 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ y प्लस c। अब देखो यहाँ पे पहली भी टर्म लॉग में है, दूसरी भी टर्म लॉग में है, तीसरी भी टर्म लॉग में है। तो सिर्फ कांस्टेंट आप सादा रख सकते क्या, नहीं, आपको कांस्टेंट को भी लाना पड़ेगा लॉग में। तो आप लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ c1, वेयर c को हम ले लेंगे लॉग ऑफ c1। समझा, ऐसा कब करना है, जब पूरी टर्म लॉग में आ गई तो आप कांस्टेंट भी किस में लोगे, लॉग में। अगर पूरी टर्म साइन में आती तो आप कांस्टेंट भी काय में लेते, साइन में ले रहे, पक्के में समझ रहा है। चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे फिर आपको आंसर, यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ m इंटू एन, और लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आप लिखेंगे सिंस लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग m इंटू एन, एंड लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। ये अगर एक स्टेप पे लगाना नहीं जमता है तो आप ऐसा भी कर सकते, कैसा, आप चाहो ना तो पहले इसको थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई, जैसा था वैसे यहाँ पे लगा लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम यानी वाई इंटू एन यानी c1, फिर यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन क्या आएगा, लॉग ऑफ एम अपॉन एन। फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखो उसको लॉग एम जो है वाई c1 अपॉन एन जो नेगेटिव में तो था 1 माइनस ए वाई, समझा, लॉग m माइनस लॉग n क्या आएगा, लॉग ऑफ m बाय n, तो m की वैल्यू y c1 और n की वैल्यू है 1 माइनस ए वाई। एक स्टेप पे करना नहीं जमता तो एक स्टेप पे करने की कोशिश या जरूरत है क्या, नहीं, एक स्टेप पे नहीं जमता, 2 स्टेप पे करिए, बस आंसर सही निकालना। अब देखिए ऐसा क्यों किया आपने, ये कांस्टेंट को भी लॉग में क्यों लिखे, ये करने से ये फायदा होता है, यहाँ का लॉग कैंसिल। अब पेपर में ऐसा काटना नहीं, आपको समझने के लिए काट रहा हूं, आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे x प्लस ए इक्वल टू c1 y अपॉन 1 माइनस ए वाई विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझा ना, ये लॉग हो गया कैंसिल, है ना, एंड टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग हो गया कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे अगर हार्ड क्वेश्चंस भी आ गए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपके कंसेप्ट को रखना है थोड़ा सा क्लियर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत होंगी क्या, नहीं होंगी, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व 3 टाइम्स e टू द पावर x tan y इंटू dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y इंटू dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है ऐसा।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। तो हियर क्या दिया हुआ है आपको, 3e⁻x tan y into dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec square y into dy इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो y वाली टर्म थी एज इट इज लिखो, तो 1 माइनस e⁻x sec square y into dy। यहाँ पे ये वाली जो dx वाली टर्म थी प्लस में, उधर साइड जाएंगी तो माइनस में, तो क्या मिलेगा, -3e⁻x tan y into dx। क्यों? अब मैं dx के साइड में लेके आऊंगा पूरी x वाली टर्म, dy के साइड में लेके आऊंगा पूरी y वाली टर्म। तो चलो पहले हम dy को निपटाते हैं। dy के साथ क्या आएगा, सेक स्क्वायर y, यहाँ पे tan y, मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में tan y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल्स टू यहाँ पे अब dx वाली टर्म देखो, यहाँ पे -3e⁻x, ये x वाली टर्म है, यहाँ पे 1 माइनस e⁻x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा तो 1 माइनस e⁻x डिवीजन में हो जाएगा। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई इक्वल टू -3e⁻x अपॉन 1 माइनस ex dx। पूरा x एक साइड आ गया, पूरा y एक साइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप इंटीग्रेट करेंगे, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई। 3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x इंटू dx प्लस c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट c ऐड करने के बजाय क्या ऐड कर लो, log c ऐड कर लो। तो यहाँ पे लिख दो वेयर log c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ना, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। 1 का डेरिवेटिव 0, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, दोनों के बीच में कौन सा साइन था, माइनस, तो 1 माइनस e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस e⁻x, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। जब भी ऐसा होता है तो इंटीग्रेट करने में वैल्यू क्या आती, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आती। और अगर हम इसको थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस होता है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ tan y प्लस 3। 1 प्लस 1 माइनस e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता, इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 माइनस e⁻x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो 0 में से e⁻x क्या आता है, माइनस e⁻x, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या आता है आंसर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस e⁻x प्लस लॉग c। जब भी पूरी चीजें लॉग में रहे तो आप कांस्टेंट भी काय में लिखेंगे, लॉग में। और अगर आपने गलती से यहाँ पे c लिख दिया रहता तो काटते बैठते क्या नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे c की जगह क्या लिख देना, लॉग ऑफ c1, और लिख देना वेयर c इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। ठीक है, तो इन्विजिलेटर समझ जाएगा कि आपने वहां पे लॉग नहीं दिया था, आप नीचे लॉग दे रहे हैं। समझ रहे हैं पक्के में? तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ tan y इक्वल टू n log m, क्या रहता है आंसर, log m टू द पावर n आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आपने, n
log m होता है log m to the power n होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, log m प्लस log n का। log m प्लस log n क्या होता है? log ऑफ m इंटू n होता है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर? मिलेगा log ऑफ tan y इक्वल्स टू log m, क्या m की वैल्यू 1 माइनस e टू द पावर x का क्यूब इंटू n, क्या n की वैल्यू c। यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, लेफ्ट और राइट साइड का log log कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे? tan y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का क्यूब इंटू सी, तो इसको लिख सकते हैं सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का क्यूब। आ गया? तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अरे इजी है, समझ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? याद रखना, अगर आप एक स्टेप पे लॉग डालना भूल भी गए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके लॉग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सॉल्व अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, उधर जाएंगी तो माइनस में। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर को आपने निकाले कॉमन, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बाहर निकला तो 1, कौन सा साइन है? प्लस। वाई स्क्वायर बाहर निकला तो क्या बचा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में थी वैल्यू, इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। देखिए यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1, कौन सा साइन है? प्लस। ये दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या बचेगा? वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों वैल्यू काय के अंदर है? रूट के अंदर, तो सेपरेट कर लो। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मालूम ना? अंडर रूट ऑफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ एन को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत? अब पूरे डी वाई के साथ वाई वाली टर्म को लेके आ जाओ, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को लेके आ जाओ। देखो यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। ऑलरेडी क्या है वहां पे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? सेम चीज यहाँ पे y वाली टर्म के साथ करो, तो यहाँ पे माइनस वाई डी वाई जैसा था वैसा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सबको समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आपको क्या करना है? इस पे इंटीग्रेशन लगाना है। अब यहाँ पे हमारी y वाली जो टर्म है उसका तो इंटीग्रेशन हम आराम से लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नीचे टर्म 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y है ना, तो वो ऊपर तो प्रेजेंट है, तो इसमें तो कोई हमको दिक्कत होंगी नहीं। हमको असली दिक्कत कहाँ पे आएंगी? यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। है ऐसा क्वेश्चन? यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। यहाँ पे डिवीजन का x हम अंदर लेके जा सकते हैं, किसी तरीके से नहीं लेके जा सकते, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना। कैसे? इसके रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं?
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, और डिवीजन में x जैसा था वैसा। हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि न्यूमरेटर से मेरा रूट हो जाए कैंसिल। क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रहा तो मैं कुछ जुगाड़ जमा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में रूट रहा तो मेरे को कोई फॉर्मूले मालूम है क्या, नहीं मालूम। आएगा इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। समझ रहे हो ना, क्योंकि डिवीजन में x है और न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं x को अगर अंदर भी लेके जाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, है ना। करके हमने क्या किया, पहले तो न्यूमरेटर से रूट को हटाने की कोशिश किया। देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बचेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, इसको कर दोगे इंटीग्रेट, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। अब मेरे को नहीं मालूम इसका आंसर लॉग में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं सादा कांस्टेंट ऐड करूंगा, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे दोनों को सेपरेट कर लो। पहला आ जाएगा टर्म 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरी टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किए सेपरेट, 1 के डिवीजन में पूरी वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर के डिवीजन में पूरी वैल्यू इंटू डी एक्स। सेम चीज यहां पे भी क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी, जहां पे सी क्या है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो कुछ इस तरीके से हमने इक्वेशन को कर लिया यहाँ पे फॉर्म। आई ऐसी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, तो हमको हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो पहला क्या पार्ट है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा क्या पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सॉरी एक्स बचा है तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू तीसरा पार्ट क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इससे एक एक पार्ट को करते जाओ सॉल्व। तो पहले हम करेंगे कंसीडर किसको, पहली वैल्यू को, या तो इसको कोई इंटीग्रेशन का नाम दे दो, इसको ले लेते हैं आई, तो आप लिखेंगे लेट I1 इक्वल टू पहली वैल्यू लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी है। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू रूट के अंदर है जिसपे 1 भी ऐड हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे रूट को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, और यहाँ पे x भी है, यानी आप यहाँ पे डेरिवेटिव वाला कोई लॉजिक सीधा लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। इस टाइप का क्वेश्चन आपने अगेन अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा होगा तो आपने पक्के में वाला क्वेश्चन जो है आपके 12th में देखा होगा, वाला पार्ट इंटीग्रेट करने का क्या करते हैं हम, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक t की वैल्यू लेंगे, ठीक है, वेरिएबल को चेंज करेंगे किस तरीके से, आप t की वैल्यू लेंगे 1 अपॉन x, या तो x की वैल्यू लेंगे 1 अपॉन t, तो हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्यों लिए, क्योंकि x यहाँ पे रूट के बाहर भी है और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में रूट के अंदर भी है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व हो रही क्या, नहीं, तो क्या करना है यहाँ पे x के जगह ले लेना 1 अपॉन टी,
तो चलो इस पे डेरिवेटिव लगा, x का डेरिवेटिव dx, 1/t का डेरिवेटिव -1/t² इंटू dt आएगा। तो चलिए, जो अभी तक हमारा क्वेश्चन था I1 जिसकी वैल्यू थी इंटीग्रेशन 1 क्या था x, क्या है x की वैल्यू 1/t अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, t का स्क्वायर t² इंटू dx, क्या है dx की वैल्यू -1/t² इंटू dt। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। सब्स्टिट्यूशन समझा? क्यों कर रहे समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पे x और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में साथ साथ डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कैसे भी सिंप्लीफाई कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी रूट के बाहर वाली वैल्यू रहती है उसको हम t के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने लिया x को लिया 1/t लिया, तो जैसे आपने x को 1/t लिया तो dx की वैल्यू क्या आएंगी -1/t² इंटू dt। क्यों? 1/x का डेरिवेटिव क्या था -1/x², तो t ने कोई पाप किया नहीं, तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t² इंटू dt आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे। t² होगा क्रॉस 1 के साथ, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे डिवीजन में डिनोमिनेटर में t है, यहाँ पे न्यूमरेटर में t का स्क्वायर, तो t और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अगर काटना चाहो तो काट लो, अगर एक स्टेप पे काटना चाहो तो आप बाद में भी काट सकते, कटने वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/t जैसा था वैसा अंडर रूट ऑफ t² होगा क्रॉस, तो t² इंटू 1 t² प्लस 1 पूरे के डिवीजन में आ जाएगा t का स्क्वायर इंटू -1/t² इंटू dt आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/t इंटू यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1, नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ t का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिवीजन में क्या बचेगा t इंटू -1/t² इंटू dt आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे t इंटू टी कितना हो जाएगा t², ये t² कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1 इंटू -1/t² इंटू dt। देखा t² हो गया कैंसिल, तो क्या बचा माइनस साइन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 1 इंटू dt। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, ऐसे फॉर्म में जिसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे को मालूम है। पढ़े क्या आप लोगों ने फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का है उस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू dx। क्या थी इसकी वैल्यू log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस याद है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या था log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² आता, और कुछ चेंज होता क्या नहीं। तो चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, तो माइनस क्या आती वैल्यू log, तो आया log ऑफ x, जब क्वेश्चन हो x के टर्म्स में, क्वेश्चन किसके टर्म्स में t के, तो आएगा t प्लस अंडर रूट ऑफ t² प्लस a², a की जगह क्या वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस c ऐड करोगे क्या नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी ऐड कर चुका है। तो I1 की वैल्यू ये आ गई, क्या है t प्लस अंडर रूट ऑफ t² प्लस 1 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसका मतलब I1 आपको मिलेगा माइनस लॉग ऑफ। चलिए बताइए यहाँ पे x का ऐसे इक्वल है 1/t से, तो t की वैल्यू भी क्या आएंगी 1/x। क्वेश्चन हमारा किस में पूरा x में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए x पे, तो आप जहां जहां t है उसके जगह क्या लिखेंगे 1/x, तो क्या मिलेगा log ऑफ x यानी log ऑफ t, यानी t के जगह आएगा 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ t² यानी 1/x² प्लस 1 आएगा।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? मतलब आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/x, ये x स्क्वायर होगा क्रॉस और आ जाएगा पूरे के डिवीजन में, तो मैं इसको लिख सकता अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x लिख सकता। कैसे किया समझा? 1/x स्क्वायर प्लस 1 थी वैल्यू, तो क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूँ चाहे इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। डिवीजन में एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स। कैसे आया समझा? अब दोनों के डिवीजन में क्या है? एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो, तो आएगा माइनस लॉग ऑफ। ऊपर बचा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बचा एक्स। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये कौन से फॉर्म में? लॉग एम अपॉन एन। क्या आती वैल्यू इसकी? लॉग एम माइनस लॉग एन आती। नहीं तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, है ना। आगे जाके क्या सॉल्व होगा हमको मालूम है क्या? नहीं। तो I1 क्या है? I1 की वैल्यू ये जो आपका पहला पार्ट है, तो मैं यहां से ले लेता हूं इसको, ये इसी को सॉल्व किया था आपने I1 पे, तो हो गया कॉपी, ये हो गया यहाँ पे पेस्ट हुआ। तो आप बोल सकते हैं ये जो पार्ट था इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आंसर? माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आएगी वैल्यू। ये होगी मेरी I1 की वैल्यू। पहला पार्ट हो गया मेरा सॉल्व। तो इक्वेशन 1 इसको दिए थे, तो इसको तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब करना है इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देख रहे क्वेश्चन बड़ा है ना। लेट I2 इक्वल टू, आप चाहो तो कंसीडर भी लिख सकते, कंसीडर, फिर आपको जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो वाली वैल्यू लिखना कंपलसरी हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 2x। ऊपर प्रेजेंट है क्या? हाँ जी है। तो मैं क्या करूंगा? लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लूंगा t, तो जैसे ही डेरिवेटिव लगाऊंगा 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt। मेरे को यहाँ पे x दिख रहा है, dx दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या? नहीं। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी? dt बाय, तो मेरा I2 क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन क्या था? x dx, x dx की वैल्यू क्या है? dt बाय 2, तो आ गया dt बाय 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का की वैल्यू है t की है, तो 1/2, ये डिवीजन का 2 है, कांस्टेंट है तो निकाल लो बाहर, तो 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी, मतलब क्या होता है? टी का पावर 1/2, नीचे 1/2, ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। समझा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। तो मैंने क्या किया, जो डिवीजन का 2 था उसको निकाल लिया बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। अंडर रूट ऑफ टी का मतलब क्या होता है? टी का पावर 1/2, इधर टी का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 1/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 1/2 जैसा था वैसा। आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स, क्या होता? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यानी यहाँ पे पावर को 1 से बढ़ाना है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा? प्लस 1/2, तो आएगा टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा। कैसे आया समझाना? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1, यानी माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना था? 1/2, तो आएगा टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2, प्लस सी डालना पड़ता, लेकिन सी डालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, तो हमको हर एक जगह पे करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो क्या हुआ? 1/2 1/2 कैंसर, तो क्या बचा आंसर? टी का पावर 1/2 बचा। टी का पावर 1/2 यानी अंडर रूट ऑफ टी, और टी का की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताएंगे अंडर रूट ऑफ टी यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, सिंस टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया? तो ये सॉल्व करने के बाद आई वैल्यू, कौन सी वैल्यू को? I2 को सॉल्व करने के बाद, तो आप क्या बोल सकते हैं?
देयरफॉर जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। मिला? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपने अब ये वाला पार्ट भी कर लिया सॉल्व। अब आप एक चीज देखो, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही क्या? यहाँ पे x है तो y है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी सिर्फ फर्क क्या है? जहां पे x है उसके जगह y, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या फर्क आएगा? जहां पे आंसर में x है उसके जगह क्या आएगा? आंसर में y आएगा। और कुछ भी फर्क आएगा क्या? नहीं। तो हम पूरा पार्ट फिर से सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली। याद रखना, जब सेम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो रहा हो तो आप फिर से उसको सॉल्व करोगे क्या? नहीं। सिर्फ y चेंज होगा वहां पे और कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या मिलेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। कैसे आया समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि हम बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। तो cos y का क्या होगा? sin y। यानी यहाँ पे x था तो x आया, y तो y, यानी फंक्शन अगर सेम है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कैसी आती? सेम आती। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। चलिए बताइए क्या थी इक्वेशन 1 आपकी? आपकी इक्वेशन 1 थी अंडर रूट ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकाला आपने, क्या आई वैल्यू? माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2, ऐसे एक वैल्यू है, कॉपी यहां पे कर दिया मैंने पेस्ट। ये हो गया मेरा पहला आंसर हुआ। उसके बाद देखिए क्या वैल्यू दिख रही है यहाँ पे? सेकेंड थी प्लस अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको भी आपने सॉल्व किया, तब क्या है आपकी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू, आ गया इक्वस टू। यहाँ पे क्या वैल्यू है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन उसके सामने कौन सा साइन था? माइनस था, आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू? प्लस कांस्टेंट c, तो आ गया प्लस कांस्टेंट c। अब आप यहीं पे आंसर को कर सकते हैं समाप्त, या तो यहाँ पे माइनस है, इधर लिख दोगे तो प्लस आ जाएगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है, जरूरी है क्या? नहीं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया था हमारा, बट फिर भी हमने आंसर निकाल लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सॉल्व dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस y। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे? जो दिया हुआ है वो लिखिए। तो हियर क्या दिया हुआ है हमको? dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब प्लस y। पावर में ना प्लस y। हाँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? ए टू द पावर m प्लस n का। क्या होता है? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है। तो मैं चलो इसी को क्या लिख सकता हूं?
dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब इंटू e टू द पावर y लिख सकता। अब देखिए यहाँ पे b का पावर y, यहाँ पे b का पावर y, तो e के पावर y को मैं ले लूंगा कॉमन, तो e के पावर y को कॉमन लूंगा, तो पहले वाली टर्म में क्या बचा e टू द पावर x, प्लस दूसरे वाली टर्म में क्या बचा एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे e का पावर y मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो नीचे e का पावर y, ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर x क्यूब इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? चलिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। समझा? मैंने एक ही स्टेप पे इसको सेपरेट भी कर दिया, जहां पे c क्या है, वेयर c is constant of इंटीग्रेशन आएगा। e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन a, तो e टू द पावर माइनस वाई का क्या आएगा, e टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, तो आएगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई आएगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, बट यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते क्या, इसको नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिख दो अभी को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e का पावर x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी, इसको द इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको कर लेंगे कंसीडर, करेंगे तो आप लिख लो लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स क्यूब का जैसे ही मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, बस 3 नहीं है वहां पे, बाकी पूरा तो प्रेजेंट है ना, तो आप लिखेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, या तो पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मेरे को एक्स स्क्वायर दिख रहा है और dx दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो इससे हटा दो उसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएंगी dt बाय 3। ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है सब लोगों को, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आएगा I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर क्या है x का क्यूब, तो आएगा e टू द पावर x क्यूब का ऐसे इक्वल है t से, तो x क्यूब की जगह क्या आ गया t आया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का ऐसे इक्वल है dt बाय 3 से, तो इसके साथ आ गया dt बाय 3। 1/3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन किस पे लगेगा e टू द पावर t इंटू डी टी, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t आएगा। तो देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या आई 1/3 e टू द पावर t, और t की वैल्यू क्या लिया आप लोगों ने, t की वैल्यू लिए एक्स क्यूब, तो मैं t की जगह क्या लिख दूंगा एक्स क्यूब, सिंस t इक्वल है एक्स क्यूब से। देयरफॉर I1 क्या था, जो वैल्यू आपने सॉल्व किया था, जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व किया तो क्या है आंसर 1/3 e टू द पावर एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। तो समझे, जब भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए वाली इक्वेशन को अलग से लिखिए और फिर उस पर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए बताइए क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ये जो इंटीग्रेशन आपने निकाला था आएगा प्लस 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 1/3 ई टू द पावर एक्स का क्यूब प्लस सी, आ जाएगा प्लस सी।
which is the required solution. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो टाइप 1 होता है, सेपरेशन वाली मेथड, उसका आज का और आपके इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है, इफ dy अपॉन dx इक्वल्स टू e to the power x plus y and it is given that for x equals to 1 y की वैल्यू आएंगी 1, फाइंड y when x की वैल्यू है -1। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको dy बाय dx दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है, तो हियर dy बाय dx दिया हुआ है e to the power x प्लस y, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a to the power m प्लस n, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, a to the power m into a to the power n लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, e to the power x into e to the power y, a to the power m plus n, e to the power m into a to the power n। अब x को एक साथ लेके आओ, y को एक साथ लेके आओ, तो e to the power y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो ऊपर जाएगा तब कौन सी साइन हो जाएंगी, उसकी माइनस साइन हो जाएंगी, तो आएगा e to the power -5 इंटू डी वाई, समझा ना, e to the power y मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, इधर e to the power y, ऊपर जाएगा तो e to the power -5 इक्वल टू e to the power x जैसा था वैसा dx, डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, चलिए इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into dx plus c, जहां पे c क्या है, where c is constant of integration, आएगा e to the power -5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस e to the power -5 इक्वल टू e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x प्लस c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब क्या दिया हुआ है आपको, गिवन, जब x की वैल्यू 1 है तो y भी क्या मिलेगा 1, तो आप लिखेंगे गिवन व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y भी क्या वैल्यू क्या है 1, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा, x के जगह और y के जगह रख दो 1, तो आएगा माइनस e to the power -5, तो आएगा -1 इक्वल्स टू e to the power x, x की वैल्यू भी क्या है 1, तो आएगा e का पावर 1 प्लस c आएगा, तो मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता, हाँ जी निकाल सकता, क्या आएगा, c जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस e to the power -1, यहाँ पे प्लस e का पावर 1, उधर गया तो माइनस e का पावर 1, तो होगी मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते, क्या मिलेगा, माइनस e to the power -5 इक्वल टू e to the power x प्लस c, क्या है c की वैल्यू, माइनस e का पावर -1 माइनस e का पावर 1, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड y की वैल्यू निकालना है, कब, जब x की वैल्यू है -1, नाउ व्हेन x इक्वल्स टू -1, अब क्या करना है, जहां जहां x है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, -1, तो आपको क्या मिल जाएंगी y की वैल्यू। चलिए बताइए x के जगह क्या रखना है, -1, तो क्या मिलेगा, माइनस e का पावर -5 इक्वल टू e का पावर x, क्या है x की वैल्यू, -1 माइनस e का पावर -1 माइनस e का पावर 1, e का पावर -1 e का पावर -1 दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या ना, e के पावर -1 में से e का पावर -1 गया तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस e का पावर -5 इक्वल टू माइनस e का पावर 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा e का पावर -5 इक्वल है e के पावर 1 से, और हमने इंडाइसेस पढ़ा हुआ है कि अगर a का पावर m इक्वल है a के पावर n से, तो इसका मतलब होता है m इक्वल है n से,
क्या मालूम है आपको? अगर a का पावर m इक्वल है a के पावर n से, ये कब होगा? जब m इक्वल होगा n से। तो अगर e का पावर m इक्वल है e के पावर n से, ये कब होगा? जब m यानी -5 इक्वल होगा n से, यानी इक्वल होगा 1 से। तो यहाँ पे -5 इधर गया तो +5 इक्वल टू -1, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 1 इंटू माइनस आएगा -1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देंगे देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू -1 then y will be -1। this will be your final answer। उम्मीद है समझाऊंगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और आज का लेसन होता है समाप्त। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।